सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यानी अगर आप देश की सेवा में शामिल होना चाहते हैं, देश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि सीएपीएफ ने जो है वो डिसाइड किया है कि 13 अदर लैंग्वेजेस में भी जो है अब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश में हुआ करता था, लेकिन बहुत से ऐसे युवा थे जो हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते थे और वो इन पोस्टों के लिए जो है आवेदन ही फिल नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि हिंदी और इंग्लिश हमें नहीं आती है तो आगे अगर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अधूरा ही रह जाएगा और हम इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है अप्रैल 15 को कि अब कांस्टेबल या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एग्जाम होंगे, उसे हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर जो है वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाएगा और ये 1 जनवरी 2024 से जो है वो लागू होगा, नया अरेंजमेंट जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से किया गया है। लेकिन ये हुआ कब, ऐसी खुशखबरी सुनने में आई क्यों? आपको बता दें कि ऐसी खुशखबरी इसीलिए आई क्योंकि तेलंगाना के मिनिस्टर केटी राव और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के एमके स्टैलिन जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि हम बहुत से ऐसे नौजवानों से मिलते हैं जिनके देश की सेवा में जो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पर उन्हें हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए वो जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं बनते और नेशनल रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पाती और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रीजनल लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, तो इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पैगाम भेजा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की उनसे मिले, तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो कहा कि ठीक है। जब वो यहाँ पर पहुंचे, जो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के और तेलंगाना के मिनिस्टर थे, कि अब आप जो है सीएपीएफ में जो है इन लैंग्वेजेस को भी शामिल करें, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम को। तब गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इनके डिसीजन को जो है वो मान लिया और कहा कि ठीक है, ताकि लोकल यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, सीएपीएफ जैसी भर्तियों में शामिल हो पाएगा, जिससे रीजनल लैंग्वेजेस का दर भी बढ़ेगा और बहुत से लोग भी ऐसे शामिल होंगे जिन्हें देश की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। तब आपको बता दें कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्वेश्चन पेपर अब सेट किया जाएगा असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोनकी में। बहुत अच्छी बात है, जितने भी लोग पूरे देश में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें इंग्लिश और हिंदी आती है, लेकिन उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इस डिसीजन को अप्रूवल दे दिया है। अब आगे से 1 जनवरी 2024 की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो है वो असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोनकी में होगा। गृह मंत्री अमित शाह यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने ये डिसीजन लिया कि जिस तरह से लाखों भर्तियां होती हैं और लाखों युवा जो है वो शामिल होंगे और देश की सेवा में अपना गौरव बढ़ाएंगे और देश की सेवा में जो है वो 4 चांद लगाएंगे, ताकि उन लोगों को अपनी मदर टंग की वजह से शर्माना न पड़े, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में शर्माना न पड़े। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि जो एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाले हैं उन्हें मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जा सके, ताकि जो लाखों युवा आने वाले हैं उनका मनोबल बढ़े और वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस या अपनी मदर टंग में एग्जाम जो है वो दे पाए। यानी अब 13 रीजनल लैंग्वेजेस में एग्जाम जो है वो दिए जाएंगे। और आगे आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसमें एनकरेज किया जाएगा युवाओं को कि कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती, लेकिन आप जो है वो आइए, देश की सेवा में शामिल हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और देश की सेवा के लिए जो है वो जरूर शामिल हो, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अब मदर टंग में और रीजनल लैंग्वेजेस में जो है वो किया जाएगा। इससे जो है ह्यूज नंबर आएंगे लोगों के, युवाओं के, जो भर्ती में शामिल होंगे और अपनी कंट्री के लिए सर्व करेंगे। आपको बता दें 10 लाख सीएपीएफ की भर्तियां होने वाली हैं, लेकिन सीएपीएफ में आती कौन कौन सी बटालियन है ये आप सुने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी और सहरसा सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ, असम राइफल। यानी आपको बता दें कि साफ तौर पर ये कहा गया है कि सीएपीएफ का एग्जाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर 13 अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा, जिससे जिन युवाओं को हिंदी और इंग्लिश नहीं आती पर वो आसानी से अपना एग्जाम दे पाएंगे, देश की सेवा में शामिल हो पाएंगे, देश का मनोबल बढ़ा पाएंगे और अपने भी घर को जो है वो चला पाएंगे। इसलिए ऐसा डिसीजन जो है गृह मंत्री अमित शाह ने लिया।